हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट का मतलब होता है इन हिंदी मुख्य, विच मीन्स कि जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, एज वी ऑल नो, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का अपना स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। वैसे तो कई सारे फीचर्स हर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन होते हैं, बिकॉज एज वी नो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका काम होता है लॉ मेकिंग करना, मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। तो कई सारे बेसिक फीचर्स कॉमन होते हैं ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस में, बट स्टिल हर एक कॉन्स्टिट्यूशन वेराई करता है फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट फ्यू मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेरी फर्स्ट फीचर इज दैट वी हैव अ रिटन एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब हो जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा गया है, दैट इज रिटन। एंड हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इट इज़ 8। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी गई थी, जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। एंड फाइनली उसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949, जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सेकेंड फीचर इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, जिसका मेजर रीज़न हो जाता है इंडिया की डाइवर्सिटी। बिकॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था तो हर सॉर्ट ऑफ पीपल को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया था। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, जिसको कि 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऑल्सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी बल्कि है बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो किया था, ऑलमोस्ट उसको कम्प्लीटली कॉपी किया था, जो कि खुद में ही बहुत ज़्यादा लेंदी और डिटेल्ड लॉ है। इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बल्क बढ़ जाता है। थर्ड इज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर रिजिडिटी का मतलब हो जाएगा, देखो कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ अगर बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको चेंज करने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट में, तभी हम उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस कि टाइम के साथ में ज़रूरत पड़ने पर हम चेंजेस कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया है उसमें अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ों को बोरो किया गया है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिफ्थ इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब कि यहाँ पर सोवरेन का मतलब हो जाता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ये किसी के साथ में भी पावर शेयर नहीं करता है। और डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है कि जो भी पावर है वो लोगों के हाथ में है, मीन्स जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के थ्रू बनती है, लोगों के लिए बनती है। एंड नेक्स्ट रिपब्लिक, मतलब कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं स्टेट के, जो कि इलेक्टिव होते हैं। अगला फीचर है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, जिसका मतलब हो जाता है कि इंडिया में कोई भी चर्च या कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ना ही ये किसी भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस वेलफेयर को प्रोमोट करता है। हर इंडिविजुअल को अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट है, फ्रीडम है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट स्टेट, तो इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। एंड ये जो टर्म सोशलिस्ट है इसको प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1976 में आया था। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी दी जाएगी हर एक इंडिविजुअल को। अगला फीचर है अ फेडरल पॉलिटी, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी इस वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है फेडरेशन को, बट जो हमारी गवर्नमेंट का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो फेडरल है, जहाँ पर फेडरल का सेंस ये होता है कि जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट के बीच में, खुद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो देखो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, जो कि कोर्ट्स में भी इन्फोर्सेबल है। मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसका कोई भी राइट उससे छीना जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मूव कर सकता है
एप्रोप्रिएट सही तरीके की प्रोसीडिंग्स के साथ में, ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको मिल सके, उनको एनफोर्स करवा सकते हैं। 10th फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखो इसका ये मतलब हो जाता है, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसी एडवाइजेज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई हैं हमारी स्टेट के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, कि वो इन एरियाज में काम कर सकते हैं फॉर द बेटर ऑफ आवर नेशन। एंड ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये मोस्टली सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेट करते हैं, जैसे कि हर किसी को प्रॉपर ढंग से लाइवलीहुड मिल सके, अच्छे से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल काम के लिए इक्वल पे हो, प्रोटेक्शन ऑफ एडल्ट एंड चाइल्ड लेबर एंड फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। तो इस टाइप की कुछ स्टेट पॉलिसीज़ दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ 11th फीचर इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में मेंशन करी गई हैं, जो कि इंडिया के हर सिटीज़न को करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, बट जो एक्चुअल गवर्नमेंट रन करी जाती है वो रन करते हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो ये हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका मतलब हो जाता है कि हर वो नागरिक, हर वो सिटीज़न जो 18 साल का है और 18 से ऊपर है, उसको राइट टू वोट है, वो वोट दे सकता है। अगला फीचर है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर एंड सर्विसेज। तो देखो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट होती है हमारी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है सीट्स में, लोकसभा में भी और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनमें भी। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप, जिसका मतलब हो जाता है कि आप कहीं पर भी रह रहे हो, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, बट आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, एक ही नागरिकता मिलेगी। एंड इस फीचर को हमने अडॉप्ट किया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। मीन्स जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम रहेगी एंड उसको पावर दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू दे सकती है, एंड ज़रूरत पड़ने पर किसी भी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है अगर उसको लगता है कि कोई भी प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। नेक्स्ट प्रोविज़न इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी कंसिडर करी गई हैं, दोज आर नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। So that's all for this video. Hope this was helpful. Thank you for watching. Do like the video, subscribe for more such videos. Bye.